जो अपन को संविधान दिया और संविधान के अंदर अपने को अधिकार दिए, उस अधिकार के आधार पर आज मंच के अंदर सभी महानुभाव विराजमान है, पंडाल में विराजमान है, अपन ठाठ से बैठे हैं। ये बाबा साहब की देन है। उस अमर आत्मा को याद करना अपना फर्ज बनता है। आज का समय चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया है। आज शिक्षा का युग है। इस शिक्षा के युग के अंदर टेक्नोलॉजी की शिक्षा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो ही आगे बढ़ सकेंगे। पहले भी बताया कि आखिर ज्ञान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपन पढ़ेंगे लिखेंगे तो महान बनेंगे, इस देश का नाम रोशन होगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा। आपने अभी एमपी साहब आए थे, लोकसभा के चुनाव में आपने चट बढ़कर सभी ने मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार जिताने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए भागीदार बने। आप सबका बहुत बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब ने 25 लाख की घोषणा की है, गफूर साहब ने 2 व्हील की घोषणा की, और कुछ बोलेंगे और देंगे। अभी अपने समाज के महानुभाव जिन्होंने इस संस्कार का भंडार भर दिया, लाखों रुपयों की घोषणा हो रही है और सम्मानित हो रहे हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर यहाँ भव्य बिल्डिंग बनेगी, उसके अंदर अपने बच्चे और बच्चियां पढ़ेगी और इस देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा। आज अपन को एकजुट होने की जरूरत है। आज अपन को बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांतों के पर चलने की जरूरत है। आज अपन को जो दूसरे लोग विवादित करके, भ्रम पैदा करके, अपन को भ्रमित करके आपस में लड़ाने की कोशिश करने, उसकी सोच, इस जाजम के नीचे उनका चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और आने वाले भविष्य हमारा कहाँ है और इस भविष्य की रूपरेखा हम किस आधार पर बनाएंगे, उसके तहत अपन को आगे बढ़ना है। अभी अंबाराम जी ने जमीन दी, धड़ाऊ के लोग कम है तो अंबाराम जी, भानाराम जी, रत्नाराम जी, चैन जी, इनसे मेरा निवेदन है कि जो भी अपना आपका ताना बाने का मैटर हलेंगे, ये पूरे समाज का मैटर है। इस समाज के अंदर अपन को एकजुट होकर इस समाज के बच्चों का भविष्य का मैटर है, अपने यहाँ के सुख दुख का मैटर है। अभी यहाँ जो शानदार भवन बनेगा उसके अंदर अपने बेटे पढ़ेंगे, यहाँ अपने आप सुख दुख की बात कर सकेंगे, यहाँ एकत्रित होकर अपने हक और हलाल की बात कर सकेंगे, अपने हक को लड़ने के लिए संगठित हो सकेंगे। उसके लिए ये आज अपन ने मीटिंग लगी और सतराराम जी, इनकी पूरी टीम ने जो शुरुआत की है, ये आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। आने वाले समय के अंदर जब आने वाला अपन सम्मेलन करेंगे, यहाँ शानदार बिल्डिंगें बनी हुई होगी, बहुत बड़े हॉल के अंदर अपन मीटिंग बनाएंगे और ये दिखाएंगे कि हम एकजुट होकर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने अंदर जो कुरीतियां, अपने अंदर जो बुराइयां, अपने अंदर जो अशिक्षा है, उसका त्याग करें, एकजुट है, मजबूत रहे, नेक हो, आगे बढ़े और समाज की प्रगति के अंदर भागीदार बने। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने हमेशा मेरे को प्रेम दिया, 4 चुनाव लड़े, आपने आगे बढ़कर मेरे को हर लिहाज से मदद की। मैं आपका जिंदगी पूरी का ऋणी हूँ। अभी आपने पूरी मेहनत की, चलो प्रजातंत्र है, हार जीत होती रहती है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर सुख दुख के अंदर किसी भी वक्त कैसा भी काम पड़े, आवाज देना, सबसे आगे गर्दन कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। मैंने कभी विधायक बन के विधायक पड़ा नहीं देखा। मैंने कहा ये जनता की मेहरबानी है। मैं तो एक गरीब बाप का बेटा था, उन्होंने मेरे को विधायक बना दिया 2 बार, 4 चुनाव लड़ा दिए। इससे बड़ा मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। आपने सतीश कुमार ने मेरे को प्रेम दिया और उसके अंदर आप आगे बढ़कर
हमेशा आपने स्नेह दिया, प्यार दिया। आपका स्नेह, आपका प्यार जिंदगी पूरी मेरे को याद रखेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे को गले लगाया, उसी प्रकार अपने सतीश कुंभ के भाइयों को गला लगावे, आगे बढ़े, अपने सुख दुख के अंदर उनका भी भागीदार बने और अपने काम के लिए उनसे भी सहयोग चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज का टेक्नोलॉजी का युग है, संचार क्रांति आ गई है, मोबाइल का युग है। अपन सब इस मोबाइल के अंदर व्यस्त, ये मीठा जहर, मेहरबानी करके इसके अंदर जो अच्छाई है उसको ग्रहण करें और इसके अंदर जो फास्ट फूड यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, इससे दूर रहे। ये एक जहर है, एक कलंक है। इसके अंदर जो कमेंट्स करते हैं उससे किसी की भी ई लीला समाप्त हो सकती है। समाज के अंदर बुराइयां आती है, किसी के ऊपर अपन किसी समाज के ऊपर गलत कमेंट्स करते हैं, उससे अपने समाज को, अपना व्यक्तिगत नुकसान हो तो कोई नहीं, समाज के अंदर अपना नुकसान होता है कि फलाने समाज के आदमी ने उस समाज के लिए गलत टिप्पणी की। तो इस चीज का ध्यान रखें, बड़ों का आदर करें, माँ बाप की सेवा करें। जो अभी नशा बढ़ती है उससे दूर रहे, ये नया जहर है। दुश्मन कई टाइप के होते हैं, अपन पहचान नहीं सकते। जेब के अंदर अपने पैसे, ये भी अपना दुश्मन है। अपने पहनने वाले कपड़े, ये भी अपने दुश्मन है। दुश्मन को पहचानो। ये जहर बेचने वाले लोग एक बार अपन को फ्री के अंदर ये ड्रग्स खिला देंगे, फिर जिंदगी पूरी अपन उसके पीछे भागेंगे, अपने माँ बाप का जो सींचा हुआ धन बर्बाद कर देंगे, घरों से झगड़ा कर देंगे, अपनी बहन बेटियों के गहने बेच देंगे, परंतु वो जहर छूटने वाला नहीं है, उससे दूर रहे। अभी संसद के अंदर भारत के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की। ये शुरुआत, सीधा टक्कर नहीं ले सकते तो पीछे से वार करो, अपना वर्गीकरण कर रहा है, ये भी एक शुरुआत है। इस चीज के अंदर अपन को संभलना पड़ेगा। वर्गीकरण का कारण है कि जिस समाज के आ रहे हैं, अपने मेघवाल के 4 टुकड़े कर दो, उसके अंदर 4 टाइप में अपना आरक्षण को बांट दो, और फिर जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे नहीं, एक बार उसका खाली रहेगा तो उसकी जगह दूसरी कास्ट को भर देगी। ये शुरुआत है, इसको अपन को संभलना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर अपन को हक दिया, अपन एक को नहीं दिया, अपन को दिया, किसानों को दिया, मजदूरों को दिया, दबे कुचलों को दिया, अल्पसंख्यक को दिया, छत्तीस कौम के लोगों को संविधान के अंदर प्रावधान करके एक रूपरेखा तैयार की, जो आज भारत एक वर्ड वॉक्स बन के खड़ा है। ये बाबा साहब के संविधान की देन है। बाबा साहब के संविधान की जो नींव रखी हुई है उसकी देन है, उसको अपन को हमेशा याद रखना पड़ेगा। हमें ये मंच पर विराजमान है, आप में से कई युवा साथी विराजमान है, जो बाबा साहब के संविधान की देन के कारण अपन पदों पर रहे। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता, अपन को हक नहीं मिलता, अपन को अधिकार नहीं मिलता, तो जाजन मात बेन नो कौन अपनो होतो कोई अपना तो रोड में उभा रहता। रोड अंदर भागोड़ी रोड में आज नवी रोड में को बैठ देता। भागोड़ की क्या बात, ये तो भाटा लागे हुई साइड बहन हो तो यार थाने थोरो करो, मेहरबानी करो, बहन बेटियों का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो। समाज के अंदर जो मंच पर विराजमान महानुभाव है, पंच पटेल है, वो कुर्तियां दूर करें, कुर्तियों को दूर नहीं करेंगे तो अपना समाज धीरे धीरे सन होकर पिछाड़ा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है को अपना ऊंचाई आने वाली आगे हमें ढलन वालों पाऊंगा यार, वो अपना मजबूती में रहेला तो आगे बढ़ेला। चतराराम जी, अंबाराम जी, सभी महानुभावों ने शानदार आयोजन किया और लक्ष्मी रा भंडार में बरसात हुई, लाखों 51,000 बीजी यार, बहुत बहुत धन्यवाद यार। घरे भगवान दीन दुगनी रात चौगनी लक्ष्मी रा भंडार भरे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। 1 लाख रुपया हूँ धन के तो लाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय जय जय।
धन्यवाद।